हाय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पंचुएशन मार्क्स। पंचुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पॉइंट्स इन अ पीस ऑफ राइटिंग। लिखने में सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना ही पंचुएशन कहलाता है। इंग्लिश में अनेक प्रकार के पंचुएशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, कोटेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी, हाइफन, सेमीकोलन, डैश, कॉलन। चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। पहला है फुल स्टॉप। टू मार्क द एंड ऑफ ए सेंटेंस दैट इज़ ए कंप्लीट स्टेटमेंट। किसी भी वाक्य को अगर हमें समाप्त करना होता है तो हम पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं कोई भी सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ आशीष एंड आई एम ए टीचर। देखिए सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए लास्ट में हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया है। टू मार्क एब्रीविएशन, यानी कि ऐसे वर्ड जिनका शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया MA, तो MA में हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे हो गया डॉक्टर, डॉक्टर में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फुल स्टॉप लास्ट में लगाते हैं। यह हो गया शॉर्ट फॉर्म डॉक्टर का। उसी तरह मिस्टर का और एटसेट्रा का। नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं, ना कि क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क यूज्ड एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट सवाल पूछने के लिए हम लोग हमेशा क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के अंत में लगाते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन के एग्जाम्पल है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। यूज़ ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ए टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन के अंत में भी हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन द लॉटरी डिडंट यू। इस सेंटेंस के अंत में देखिए क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया गया है। ये सेंटेंस क्या एक टैग क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। यूज़ क्वेश्चन मार्क आफ्टर ईच क्वेश्चन इन अ सीरीज। अगर लगातार सवाल पूछा जाए तो सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क हमेशा यूज़ करते हैं। जैसे कि डू यू वांट टू ईट पिज़्ज़ा, चिकन, हैमबर्गर। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क टू एक्सप्रेस एक्साइटमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा उदास लग रहा है तो आप कुछ कुछ शब्द यूज़ करते हैं, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए उसके अंत में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। जैसे कि हो गया हुर्रा, थैंक गॉड, अलास, ओ। नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर। अगर आप किसी को कमांड दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं तो क्या होगा, उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। फॉर एग्जांपल सिट डाउन, बी क्वाइट। नेक्स्ट पॉइंट है टू शो इमोशन, सरप्राइज, हैप्पीनेस एटसेट्रा। ये सब भी क्या है, हमारे फीलिंग है, हमारी इमोशन है, तो इसके भी लास्ट में भी हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे शट अप, वाओ दैट ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। यूज़ ए कॉमा टू सेपरेट ईच आइटम इन ए सीरीज़। अगर सीरीज़ में कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल शी बॉट मिल्क, एग्स एंड ब्रेड। यहाँ देखिए फूड आइटम है मिल्क, एग्स और ब्रेड, तो तीनों को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का यूज़ किया है। यूज़ ए कॉमा टू सेट ऑफ अपोजिटिव्स, यानी कि अगर किसी के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी मिल रही है तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल राजीव द स्कूल कैप्टन हैज़ वॉन द प्राइज़। देखिए राजीव के बारे में बात करें सेंटेंस में, लेकिन वो क्या है, वह स्कूल कैप्टन भी है, इसलिए एक ही व्यक्ति या फिर हो सकता है कोई जगह या फिर कोई सामान के बारे में हमें कुछ और जानकारी मिल जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉमा का यूज़ करेंगे। यूज़ कॉमास विथ डेट्स एंड नंबर्स। डेट और नंबर के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं ताकि उन्हें हम सेपरेट कर सकें। फॉर एग्जांपल December 12, 2005। इसमें देखिए ये डेट है, डेट को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ किया है। और नीचे है 1 मिलियन। 1 मिलियन में भी हमने नंबर को यानी कि डिजिट को क्या किया है, सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया है। नेक्स्ट है कोटेशन मार्क। यूज़ डबल कोटेशन मार्क्स टू सेट ऑफ ए डायरेक्ट कोटेशन। यानी कि डबल कोटेशन का यूज़ हम लोग उस समय करेंगे जब किसी के कथन को हूबहू बताना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर सेड ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। तो यह कथन जो है शेक्सपियर ने कहा था, इसलिए उसके कथन को हूबहू बताने के लिए हम लोग डबल कोटेशन का यूज़ करते हैं। यूज़ सिंगल कोटेशन मार्क्स फॉर कोटेशन विद इन कोटेशन। कोटेशन के अंदर अगर कोटेशन हो तो वहाँ पे हम लोग सिंगल कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेड बलून इज़ माई फेवरेट स्टोरी, माई फादर सेड। टू शो टाइटल्स दैट इज़ स्टोरीज, पोएम्स, चैप्टर एटसेट्रा। तो ये सभी बताने के लिए हम लोग कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक इज़ द टॉल ट्री। टू ड्रॉ अटेंशन टू ए वर्ड। अगर किसी की तरफ ध्यान हमें खींचना है तो उधर भी हम लोग क्या करते हैं, कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड प्लीज़ एंड थैंक यू आर यूज़फुल वर्ड्स। नेक्स्ट है एपिस्ट्रॉफी टू शो द पॉजिटिव केसेस। अगर हमें किसी के साथ संबंध, रिलेशन, पोजीशन दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, एपिस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द बॉयज़ बुक्स। नेक्स्ट है द बॉयज़ बुक्स। दोनों सेंटेंस में
बॉय और बुक के बीच में रिलेशन दिखाया गया है। पहले वाले में है बॉय सिंगल और दूसरे वाले में है प्लूरल। तो सिंगल के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। टू शो ओमिशन ऑफ लेटर्स, अगर हमें किसी वर्ड में किसी लेटर को ओमिट करना है तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आई एम, ये दोनों वर्ड को हमें जोड़ना है तो फिर क्या करेंगे, ए को हटा देंगे और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। उसी तरह होता है यू आर एंड डू नॉट से बन जाता है डोंट। टू फॉर्म प्लूरल्स ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड सिम्बल्स, अगर हमें लेटर नंबर और सिंबल का प्लूरल फॉर्म बनाना होता है तो ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड 4 3s एंड द रिजल्ट इज़ 12। 3 जो है वो कितने हैं, 4 है, यानी कि प्लूरल फॉर्म है, तो 3 के लास्ट में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाइफन, टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड वर्ड, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो कंपाउंड वर्ड बनता है उसके बीच में हम लोग हाइफन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन इन, आइसक्रीम, फादर इन लॉ एट्सेट्रा, यूज्ड टू जॉइन कंपाउंड नंबर्स बिटवीन 21 to 99। जब हम कंपाउंड नंबर को अक्षर में लिखते हैं तब हाइफन का प्रयोग किया जाता है और ये स्टार्टिंग होता है 21 से 99 तक। यूज़ ए हाइफन व्हेन स्पेलिंग आउट फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन को दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हाइफन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल 1/3, 2/4 एट्सेट्रा, ये हाइफन तभी यूज़ करेंगे जब हम नंबर को वर्ड में लिखेंगे। यूज़ ए हाइफन विद सम जॉब टाइटल्स, जॉब टाइटल में भी हम लोग हाइफन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल एट्सेट्रा। सेमी कॉलन, यूज़ ए सेमी कॉलन टू कनेक्ट टू रिलेटेड और सिमिलर सेंटेंसेस, अगर दो सेंटेंस सिमिलर है, एक ही तरह का है या दोनों में कोई कनेक्शन है तो क्या करेंगे, हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल माई शर्ट इज़ ग्रीन, माई ब्रदर्स इज़ ब्लू, यहाँ देखिए शर्ट के बारे में बात कर रहा है, मेरा शर्ट और मेरे भाई का भी शर्ट, इसलिए शर्ट क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों सेंटेंस में, इसलिए बीच में हम लोग क्या करेंगे, सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। यूज़ दिस व्हेन लिस्टिंग डेट्स, लोकेशंस, नेम एंड डिस्क्रिप्शन, तो तारीख या फिर लोकेशन, नाम या फिर डिस्क्रिप्शन बताने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल माय फेवरेट टीचर आर मिसेस स्मिथ, माय मैथ टीचर, मिस्टर जॉनसन, माय म्यूज़िक टीचर एंड मिस्टर टेडी, माय क्लास टीचर। यहाँ देखिए इस बच्चे ने क्या किया है, अपने फेवरेट टीचर का नाम बताया है। 3 अलग अलग टीचर है और तीनों अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पे सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ किया है, सेमी कॉलन यूज़ किया है। आवर बर्थडे आर जुलाई 11, 2000, फरवरी 12, 2003 एंड अप्रैल 9, 2007। तो कुछ बच्चे या फिर कोई आदमी अपने जन्म तिथि के बारे में बता रहा है तो सभी अपने डेट के बारे में बताया है, तो वहाँ पे सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन का यूज़ किया गया। नेक्स्ट है डैश, यूज़ अ डैश टू शो ए पॉज और ब्रेक इन द मीनिंग इन द मिडल ऑफ ए सेंटेंस, अगर सेंटेंस के बीच में हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना या पॉज लगाना है तो क्या करेंगे, हम लोग डैश का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल माय ब्रदर्स टॉम एंड सॉम आर विजिटिंग शिमला, यूज़ अ डैश लाइक कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, डैश का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर 3 प्लेसेस आई विल नेवर फॉरगेट, पेरिस, बैंकॉक एंड हनोई, तो 3 जगह को लिस्टिंग करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, डैश का यूज़ किया है। यूज़ अ डैश टू शो दैट लेटर्स और वर्ड्स आर मिसिंग, अगर किसी सेंटेंस में वर्ड में कोई लेटर मिसिंग कर रहे तो हम वहाँ पे डैश का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दे आर रियली हंग्री, यहाँ पे होगा हंग्री लेकिन लेटर मिसिंग है इस वर्ड में, इसलिए हमने डैश का यूज़ किया है। नेक्स्ट है कॉलन, टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, कोटेशन इंट्रोड्यूस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉलन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर सेड स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, तो शेक्सपियर में जो भी कथन कहा है उसमें तो हमने कोटेशन मार्क का यूज़ किया है लेकिन उसे इंट्रोड्यूस किया है एक कॉलन से। यूज्ड बिफोर ए लिस्ट ऑफ द आइटम्स, तो कॉलन का यूज़ हम लोग लिस्टिंग करने में भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट द फॉलोइंग बुक्स, पेन एंड नोटबुक्स, में क्या क्या चाहिए, किताब चाहिए, कलम चाहिए और नोटबुक भी चाहिए, इसलिए लिस्टिंग करने के लिए हमने कॉलन का यूज़ किया है। टू इंट्रोड्यूस ए डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन, किसी शब्द का डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन देना हो तो उस शब्द के बाद कॉलन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल नाउन, ए नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, देखिए नाउन को डिफाइन किया है तो यहाँ पे हमने कॉलन का यूज़ किया है। टू सेपरेट आवर्स एंड मिनट्स, फॉर एग्जांपल द टाइम इज़ 2:15, तो हमें आवर को और मिनट को सेपरेट करने के लिए कॉलन का यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पे है 2:15, तो 2 हो गया घंटा और 15 हो गया मिनट। तो आज हमने सीखा पंचुएशन मार्क्स किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और सभी के यूजेस को भी देखा। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू M Classes Online and stay tuned with Mandal sir. See you next video. Thanks for watching.